यश फिल्म्स वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का अगला मेगा प्रोजेक्ट है वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन वापस आ रहे हैं कबीर के आइकॉनिक रोल में। और इस बार उनका सामना होने वाला है तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर से। मूवी को डायरेक्ट करे अयान मुखर्जी और इसका रिलीज इंडिया के इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे यानी 14 अगस्त 2025 को प्लान किया गया है। हालांकि मूवी की ऑफिशियल फुल स्टोरी अब तक रिवील नहीं की गई है, लेकिन ट्रस्टेड रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स और स्पाई यूनिवर्स के पैटर्न को देखते हुए एक काफी एक्यूरेट और स्ट्रॉन्ग स्टोरी आउटलाइन सामने आई है। चलिए उसी बेसिस पर बताते हैं कि वॉर 2 की कहानी क्या हो सकती है। बैकग्राउंड वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुका है विद द फॉलोइंग कैरेक्टर्स: कबीर यानी ऋतिक रोशन, एक्स रॉ एजेंट ऑफ वॉर; पठान शाहरुख खान, JOCR एजेंट पठान; टाइगर सलमान खान, रॉ एजेंट एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3; जोया एंड रुबीना फीमेल एजेंट; कर्नल लूथरा हेड ऑफ जॉइंट सोप्स। इस यूनिवर्स में सब मिशंस इंटरलिंक्ड हैं और हर मूवी एक ग्लोबल टेररिस्ट या नेशनल थ्रेट के अराउंड होती है। वॉर 2 स्टोरी लाइन एक्यूरेट बेस्ड ऑन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। वॉर 2 की स्टोरी मोस्ट लाइकली डायरेक्टली कनेक्ट करेगी पठान और टाइगर 3 इवेंट्स के बाद की सिचुएशन से। एक्ट 1 द ग्लोबल थ्रेट इमर्जेस। मूवी की शुरुआत होती है इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से। साउथ एशिया में राइजिंग टेंशन दिखाया जाता है। एक रग ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर लेवल या बायोटेरर थ्रेट क्रिएट कर रही होती है, जिसका मास्टरमाइंड है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर, जिसका नाम अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है। जूनियर एनटीआर का रोल एक फॉर्मर इंडियन एसेट हो सकता है जिसे कभी सिस्टम ने धोखा दिया हो, या फिर जिसका मोटिव नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, लेकिन उसका अप्रोच एक्सट्रीमिस्ट बन गया है। वो रॉ और इंडियन इंटेलिजेंस के खिलाफ हो चुका है और उसका एम है सिस्टम को एक्सपोज करना, चाहे उसके लिए मास डिस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो। एक्ट 2 कबीर रिटर्न, रॉ का मोस्ट वांटेड एजेंट। रॉ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो वापस कबीर यानी ऋतिक रोशन को मिशन पे भेजता है। कबीर एक सेल्फ एक्साइल्ड लाइफ जी रहा होता है वॉर 2019 के इवेंट के बाद, लेकिन इस बार रॉ को उसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि सिर्फ कबीर ही जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को समझ सकता है। दोनों का पास्ट कनेक्शन दिखाया जा सकता है। फिल्म फ्लैशबैक सीन्स के थ्रू बताएगी कि कबीर और एनटीआर का कैरेक्टर कभी एक ही मिशन को पार्ट था या वो किसी ट्रेनिंग अकेडमी में राइवल्स थे। कैट एंड माउस चेज बिगिंस। कबीर और एनटीआर के बीच मल्टीपल हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, एक यूरोप में, एक मिडिल ईस्ट में और एक फाइनल फेस ऑफ इंडिया के किसी सेंसिटिव बॉर्डर रीजन में। कियारा एडवाणी के कैरेक्टर एक डबल एजेंट हो सकता है जो इनिशियली कबीर के साथ होती है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि वो एनटीआर के साथ भी कनेक्टेड थी। उसका आर्क स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट स्पाई वुमेन का हो सकता है, जिसका अपना पर्सनल स्टेक भी हो सकता है मिशन में। मूवी के एंड तक ये रिवील होता है कि असली विलन कौन है और रॉ के अंदर एक हाई लेवल मोल जो जूनियर एनटीआर के मोटिव को सपोर्ट कर रहा था। कबीर और एनटीआर एक मॉरल अलायंस बन जाता है जहां कबीर उसे समझाता है कि सिस्टम के फ्लॉज का सोल्यूशन डिस्ट्रक्शन नहीं रिफॉर्मेशन है। फाइनल क्लाइमेक्स में कबीर और जूनियर एनटीआर मिलकर फाइट करते हैं एक लार्जर एनिमी के अगेंस्ट, जिसे स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर विलन के रूप में स्टैब्लिश किया जा सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाई यूनिवर्स क्रॉसओवर। मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है जिसमें पठान शाहरुख खान या टाइगर या सलमान खान कैमियो में आते हैं, ज्वाइंट मिशन के लिए कबीर को रिक्रूट करते हैं। ये डायरेक्टली स्पाई यूनिवर्स के अगले बिग इवेंट मूवी का सेटअप करेगा, जैसे टाइगर वर्सेस पठान या स्पाई यूनिवर्स फाइनल वॉर। कंक्लूजन यही आता है कि वॉर 2 स्टोरी समरी: कबीर वर्सेस रॉक स्पाई जूनियर एनटीआर, फॉर्मर फ्रेंड्स टर्न्ड एनिमीज, ग्लोबल थ्रेट प्लस नेशनल कॉन्फ्लिक्ट, मॉरल ग्रे जोन्स, स्टाइलिश एक्शन प्लस इमोशनल डेप्थ। स्पाई यूनिवर्स सेटअप कंटिन्यूज। तो अगर आपको वॉर 2 की स्टोरी को लेकर एक्साइटमेंट है तो ये आउटलाइन उसी डायरेक्शन में जा रही है जो वाईआरएफ बिल्ड कर रहा है: हाई स्टेक्स, इमोशनली कॉम्प्लेक्स और फुल ऑफ सरप्राइजेस।